નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે। ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે। ચાર્જશીટમાં રાહુલ અને સોનિયા ગાંધીનું નામ હોવાનું સામે આવ્યું છે। આ ચાર્જશીટમાં સેમ પિત્રોડાનું નામ પણ હોવાની વાત સામે આવી છે। કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ આ અંગે કહ્યું કે વિપક્ષના નેતા સામે કેસ કરી તેઓને દબાવવાની કોશિશ છે। બદલાની ભાવનાથી બીજેપી કામ કરે છે તેવો આરોપ મનીષ દોશીએ लगाવ્યો છે। करते हैं और इसका आगमन करते हैं कि ये जो स्टेप जो ईडी ने लिया है ये बहुत टाइम से ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था। इस केस में 5,000 करोड़ का घोटाला है और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। लॉ सबके लिए बराबर है। लॉ इज़ हार्श बट इट इज़ द लॉ। वो सबके लिए बराबर है। तो अगर वो गिल्टी हैं तो मेरे हिसाब से तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए सेक्शन 19 PMLA के तहत। और मैं आगे इस कार्रवाई में वही देखता हूँ और इसको हम वेलकम करते हैं और इसकी सराहना करते हैं कि ऐसा स्टेप ईडी ने उठाया है। તમારો સૂરજ આથમ છે, અંગ્રેજોનો સૂરજ આથમો એમ તમારો સૂરજ પણ આથમ છે। તમે બદલાની ભાવનાથી કામ કરી રહ્યા છો, દેશ આખું જોઈ રહ્યો છે। ત્યાં દેશના નાગરિકોએ કોંગ્રેસ પક્ષમાં વિશ્વાસ રાખ્યો છે અને સંસદથી લઈને સડક સુધી દેશના નાગરિકો માટે લડનારી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતાઓ ઉપર તમે બદલાવથી કામ કરો છો, બદલાની ભાવનાથી કામ કરો છો, ત્યારે તમને લોકતાંત્રિક રીતે એનો પણ જવાબ આપવામાં આવશે। देखिए, पॉलिटिकल स्टंट के अलावा इसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से गुजरात में धमक हुई आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की, उससे घबराए हुए लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वरना 5,000 से ऊपर के केसेज हैं जो ईडी ने ये किया है, कंप्लेंट केस दर्ज किया है और आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ 2 मामले में कन्विक्शन हुआ है, अदरवाइज किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव से पहले यहाँ आदरणीय हेमंत सोरेन जी पे किस तरह से केसेस किए गए, किस तरह से गिरफ्तारी हुई छलपूर्वक ईडी के द्वारा और फिर किस तरह के नतीजे सामने आए, वो किसी से छुपा नहीं है। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है।